नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम कंप्यूटर का एक और पार्ट करेंगे जिसमें कि जो कि सीरीज़ 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, What are the input devices that enable direct data entry into a computer system from source document? तो उस इनपुट डिवाइस का नाम बताना है जो क्या करता है, डायरेक्ट एंट्री करता है इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो देखो, डाटा स्कैनिंग डिवाइस, डाटा रिट्राइविंग डिवाइस, डाटा एक्वायरिंग डिवाइस या फिर सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is used for 3D positioning and modeling animation and other applications? 3D positioning, modeling, animation के लिए कौन जो है वो यूज किया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास स्पेस बॉल, ट्रैक बॉल, स्पेक बॉल या फिर ऑल ऑफ द मेंशंस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यस, स्पेस बॉल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेमोरी इन CPU दैट होल्ड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, इनपुट डाटा एंड द आउटपुट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड। हमें मेमोरी का नाम बताना है जो कि CPU में क्या करता है, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, इनपुट डाटा को, जहाँ पे इनपुट डाटा होता है, और जो क्या करता है, आउटपुट इंफॉर्मेशन देता है। ऑप्शंस हमारे पास सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ निबल? निबल क्या है? तो हमने कई बार बात कर चुके हैं निबल के बारे में। 1 निबल इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द एरर और बग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर? हार्डवेयर में जब एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, तो उसको दूसरा नाम हमें बताना है। ऑप्शन है लीच, स्क्विड, स्लग या फिर ग्लिच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी, दैट इज ग्लिच। Next we have, which of the following terms is often used for the programs that are used to find out possible faults in the computer system? कौन सी टर्म जो है वो क्या बताती है हमें कि इस कंप्यूटर सिस्टम में कितने फॉल्ट्स हैं या कौन कौन से फॉल्ट्स हैं उनको बताती है। ऑप्शन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस, कुकीज, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर या फिर बूट डिस्केट्स। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, बोलता है बट इज द नेम गिवन टू द स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा सच एज स्मॉल ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। तो स्टोरेज डिवाइस का नाम बताना है जो कि छोटे अमाउंट का डाटा, जैसे कि स्मॉल वीडियोस होगी, ऑडियोज होगी, उनको स्टोर करता है। ऑप्शन देखो, मैग्नेटिक कार्ड, मैग्नेटिक टेप, पंच्ड कार्ड या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नेटिक कार्ड। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे है हमारे पास, अ फ्लॉपी डिस्क इज मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है। बट इज द साइज लिमिट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन ए फ्लॉपी डिस्क? तो हमें फ्लॉपी डिस्क के जो हमारे पास ये फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज साइज है उसके बारे में बताना है कि कितना जो है वो डाटा स्टोर हो सकता है फ्लॉपी डिस्क में। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं और ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना है? 360 KB टू 2.88 MB। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, व्हेन 8 बिट आर कंबाइंड, जब 8 बिट जो है वो कंबाइन किए जाते हैं। देखो, 1 निबल में बताया कितने बिट होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहा है 8 बिट्स की, तो 8 बिट्स का मतलब कितने हो गए? 2 निबल हो गए। तो यहाँ पे क्या है,
बोलता है कि व्हेन 8 बिट्स आर कंबाइंड द रिजल्टिंग यूनिट ऑफ स्टोरेज इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं। अब बात ये भी है कि 8 बिट्स का क्या है, हमारे पास 1 बाइट भी बनता है, 1 बाइट भी बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाइट इज करेक्ट आंसर। आगे है हमारे पास, बोलता है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स अवेलेबल। प्लॉटर्स के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ए प्लॉटर। इनमें से कौन सा एक प्लॉटर है। ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, हैंड हेल्ड प्लॉटर या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा यस ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर ये प्लॉटर के टाइप्स होते हैं। आगे है हमारे पास, बट डू बी कॉल द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट। बट डू बी कॉल द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट। एक सिंगल बिट को भेजने के लिए टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है बिट इंटरवल, बिट लैग, बिट रेट या फिर बिट फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है बिट इंटरवल। यस ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, व्हाट रोल डज फाइबर प्लेज इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में फाइबर का क्या रोल होता है। बोलता है प्रिवेंट लॉस ऑफ सिग्नल, प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यस बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ये जो फाइबर होता है वो क्या करता है, सिग्नल के लॉस होने को बचाता है और साथ में इम्यूनिटी प्रदान करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। ठीक है, आगे है, विच ऑफ दीज वेव्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वायरलेस माउस टू कम्युनिकेट। वायरलेस माउस को कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी वेव्स यूज होती हैं। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, विच कंपनी हैज डेवलप्ड पिक्सल स्मार्टफोन्स। पिक्सल स्मार्टफोन्स कौन सी कंपनी के हैं, गूगल के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है, व्हाट इज पुश टू टॉक फीचर। पुश टू टॉक फीचर क्या है, ये क्या है। बोलता है ऑप्शंस, अलाउ द यूजर टू रिकॉर्ड द कन्वर्सेशन, allow the user to be heard only while the talk button is held, allows call conferencing या फिर none of these। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, allow the user to be heard only while the talk button is held। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा और यही है push to talk feature। नेक्स्ट वी हैव, बोलता है which was the first purely 32-bit version of Windows। 32-bit version of Windows कौन सी थी। ऑप्शंस है विंडो विस्टा, विंडो एनटी, 98, 95। तो ये थी विंडो एनटी, विंडो एनटी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, where are files moved in Windows after deletion। जब हम फाइल्स को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ मूव करती हैं, रिसाइकल बिन में करती हैं। ऑप्शन ए। आगे है, बट विल हैपन इफ शिफ्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन इज प्रेस्ड आफ्टर सेलेक्टिंग ए फाइल इन विंडोज। तो क्या होता है जब हम शिफ्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन को दबाते हैं। The file gets copied, the file gets deleted permanently, file goes to the recycle bin और file name changes to unnamed। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट की कॉम्बिनेशन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है, which of the following functions return a string that contains the value of an operating system environment variable। Which of the following functions return a string that contain the value of an operating system environment variable। environment variable के लिए आपको बताना है कौन सा string यूज किया जाता है। तो ये किया जाता है environ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। अब आपको पता है जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो ब्रैकेट्स की तरह, ब्रैकेट्स से उसे
ब्रैकेट्स लगाना वहाँ पे ज़रूरी होता है। आगे है व्हाट इज़ द करेक्टर लिमिट फॉर अ सिंगल SMS। तो SMS आपको पता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, उसकी करेक्टर लिमिट कितनी होती है? उसकी करेक्टर लिमिट कितनी होती है? 80, 160, 200 या फिर नो लिमिट? तो ये होती है 160, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय CTS। देखो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी फुल फॉर्म से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जितनी भी कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो CTS की फुल फॉर्म क्या होती है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट द phrase cloud computing was first time used in context with the project of which 2 organizations। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताना है, कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ ने शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट याहू, IBM माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल या फिर IBM एंड गूगल? तो ये शुरू किया था IBM एंड गूगल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव which of the following is an open source platform for creating and maintaining a cloud service। तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है यहाँ पे? ओपन ऑफिस, ओपन स्टैक, बिटनमी या फिर गूगल कंप्यूट इंजन? तो ये है ओपन स्टैक, यस ओपन स्टैक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ओ प्रोग्राम आइदर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ए। तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होती है इंटरनेट में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट या फिर विकी? ये होती है पॉडकास्ट, POD, पॉडकास्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अकोडिंग लैंग्वेज दैट इज कंपैटिबल विद विंडोज सर्वर which is used for increased functionally on a website or to work with a database is known as। कोडिंग लैंग्वेज के बारे में बताना है जो कि कंपैटिबल है विंडो के साथ, ठीक है, विंडो के साथ, और कहाँ पे यूज़ की जाती है? यूज़ की जाती है वेबसाइट्स को बनाने में, ठीक है, वेबसाइट को बनाने में। कौन सी है? HTML, ASP, XML या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये है रिपीटेड क्वेश्चन है, ASP। आगे है विच इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग हार्डवेयर ऑफ एंड देन टर्निंग इट ऑन अगेन। जब हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को ऑफ कर देते हैं और फिर से उसको ऑन करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ऑप्शंस हमारे पास हैं घोस्ट इमेजिंग, नेटवर्क विजुअलाइजेशन, अटैक सरफेस या फिर पावर साइकिलिंग। पावर साइकिलिंग यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड डैश बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस किस के बीच में होता है? इंटरफेस, इंटरप्ट, इंटरफेरेंस, इंटरमीडिएट। तो ये तो आपको पता ही है, इंटरफेस यहाँ पे सही आंसर होगा, इंटरफेस इज करेक्ट आंसर। Next we have dash is a special character that represent one or more other characters। उनको क्या बोलते हैं हम? ऑप्शंस हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, वाइल्ड कार्ड की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, वाइल्ड कार्ड की। Next we have the computer operating system that is developed to allow many users on different computer or terminal to access a single system with one OS on operating system on it is। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बनाया गया है किस लिए? ताकि बहुत सारे यूज़र जो हैं वो एक ही टर्मिनल से सिंगल सिस्टम से कनेक्ट हो सकें। उसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल यूज़र या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मूव पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर प्लेटफॉर्म। ऑप्शंस हमारे पास है कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, ट्रैकर।
पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस. यस, माउस. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव which of the following application can be used for real time interaction. रियल टाइम इंटरेक्शन के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाती है? ईमेल, यूजरनेट, वेब पेज, इंस्टेंट मैसेजिंग. तो होती है इंस्टेंट मैसेजिंग. ऑप्शन डी यहां पे सही होगा. नेक्स्ट है डाटा टाइप. अरे रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. तो डाटा टाइप किस तरह से होता है? पहले बिट आता है, फिर हमारे पास निब्बल आता है, ये निब्बल होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद बाइट आता है, किलोबाइट. यस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा. ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा. आगे है द क्वेरी इज अ स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग फॉर. क्वेरी जो है वो स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग है किसके लिए? इंसर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिलीशन, अपडेट या फिर रिट्राइव. यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन रिट्राइव ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑप्शन डी. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. आगे है वन और मोर कैरेक्टर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए डाटा फील्ड इन ए कंप्यूटर इज. क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं लेवल. यस, ऑप्शन डी लेवल. आगे है which of the following database objects asks a question of information in a database and then displays the result. बोलता है कि डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो कि क्वेश्चन पूछता है इंफॉर्मेशन के बारे में और उसे डिस्प्ले करता है कहाँ पे? हमें एज ए रिजल्ट. तो वो क्या है? टेबल, चार्ट, रिपोर्ट, क्वेरी. तो क्वेरी यहाँ पे सही होगा. ऑप्शन डी. आगे है which of the following is responsible for holding the information on its way to and from the memory. कौन रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मेमोरी में लेके जाने के लिए? प्राइमरी मेमोरी, एक्यूमुलेटर मेमोरी, बफर, सेकेंडरी मेमोरी. तो यहां पे होगा ऑप्शन सी बफर मेमोरी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव सैटेलाइट इज एन एग्जाम्पल. किसका एग्जाम्पल है सैटेलाइट? ये है ब्रॉडकास्टर. ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा. ब्रॉडकास्टर. कीबोर्ड लेआउट आर अवेलेबल इन मैनी स्क्रिप्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ द लैटिन स्क्रिप्ट्स. तो इनमें से लैटिन स्क्रिप्ट्स जो है वो कौन सी है? तो देखो ये जो सारे के सारे हैं ये सभी के सभी लैटिन स्क्रिप्ट्स हैं. कौन सी? लैटिन स्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट है व्हाट इज द लोएस्ट बस स्पीड ऑन ए पेंटियम 4 प्रोसेसर. पेंटियम 4 प्रोसेसर की लोएस्ट बस स्पीड कितनी है? 200 मेगाहर्ट्ज, 133, 400 या फिर 150 मेगाहर्ट्ज. यहाँ पे सही आंसर होगा 400 मेगाहर्ट्ज. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट वी हैव अगेन क्वेश्चन फ्रॉम फुल फॉर्म SDLC. SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ऑप्शन बी. यस. नेक्स्ट वी हैव which of the following programs remains in the memory while other programs are executing. नॉन रेजिडेंट प्रोग्राम, रेजिडेंट प्रोग्राम, परमानेंट प्रोग्राम या फिर नन ऑफ अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रेजिडेंट प्रोग्राम्स. ऑप्शन बी. कौन से प्रोग्राम है? बोल रहा है कि ऐसे प्रोग्राम जो कि मेमोरी में रहते हैं जब उनकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, प्रोसेसिंग होती है. नेक्स्ट है what is the time needed by each device on network to hold the message before processing is called as. टाइम नीडेड, टाइम के बारे में बात, उस टाइम को बात करना है जब हम क्या करते हैं एक प्रोसेसिंग से पहले. क्या होता है? एक प्रोसेसिंग से पहले जितना भी टाइम लगता है. प्रोपगेशन टाइम, क्विकिंग टाइम, ट्रांसमिशन टाइम या फिर जिटर. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्विकिंग टाइम, यानी कि लाइन में लगने का समय. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ निबल डाटा. अभी हमने निबल के बारे में बात करी. एक निबल इजिकल टू 4 बिट्स. 4 बिट्स यहाँ पे सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन
हु इन्वेंटेड WWW वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और साथ में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। इसका सही आंसर होगा सी, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट जनरेशन आईफोन लॉन्च्ड। तो आईफोन जो है फर्स्ट जनरेशन आईफोन कब लॉन्च हुआ? ये हुआ था 2007 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द यूज ऑफ स्टार्ट बटन इन MS विंडो। MS विंडो में स्टार्ट बटन का यूज क्या है? ऑप्शन हमारे पास है टू असेस डिवाइस सेटिंग, टू शट डाउन द PC, टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन, ऑल ऑफ। तो भाई ये सभी के सभी काम स्टार्ट बटन में होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हेन वाज स्टार्ट बटन फर्स्ट रिलीज्ड इन विंडो। तो ये पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन और इसका सही आंसर क्या है? विंडो 95, ऑप्शन ए, यस। सबसे पहले स्टार्ट बटन कब आया था? विंडो 95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है which of these folders in Gmail will contain the emails which are composed but not yet sent। हमें उस फोल्डर का नाम बताना है जीमेल में जो कि अगर हमने कोई ईमेल जो है वो बना लिया है, लिख लिया है, ठीक है, लेकिन अभी तक भेजा नहीं है, तो वहाँ वो कहाँ पे स्टोर होगा? वो होता है ड्राफ्ट्स में। कहाँ पे? ड्राफ्ट्स में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से आज काफ़ी नॉलेज मिली हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें और साथ में ही टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करें। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।